स्वागत है आप सभी को। आज हम चंद्र और शनि विषेव या मौलियोग क्या है इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब चंद्र और शनि दो ग्रह कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भाव में एक साथ रहते हैं या चंद्रमा को शनि अपने सप्तम, तृतीय या दशम दृष्टि से देखता हो, या आप कह सकते हो चंद्र के आगे पीछे शनि हो, जस्ट आगे के घर या पीछे के घर में शनि हो, तो भी चंद्र शनि योग का प्रभाव हो जाता है। और चंद्र शनि एक ही भाव में है तो पूर्ण रूप से चंद्र शनि युति योग का प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। जब भी चंद्र और शनि की युति होता है तो ज्योतिषीय भाषा में इसको संन्यास योग भी कहा जाता है, क्योंकि देखा जाता है जिनकी कुंडली में चंद्र शनि युति है वो लोग अक्सर शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह शिव जी को भी बताता है, शिव जी से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। तो माना जाता है चंद्र शनि युति वाले शिव जी के भक्त होते हैं। और ऐसे ही चंद्र शनि युति वाले व्यक्ति देखने में उम्र से जल्दी बूढ़े लगते हैं, जितना उनका उम्र हो उससे कुछ ज़्यादा उम्र का वो लगते हैं देखने में। और मानसिक रूप से वो लोग दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। हो सकता है उनकी शादी लेट हो, शादी में भी ढिलाई दिखाई देता है, और उनकी मदर की भी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम बनी रहती है। ये सारे प्रभाव चंद्र शनि युति वाले लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता है। उनकी जो आमदनी के जरिए है, प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। एक ही प्रोफेशन वो लंबे समय तक लेके नहीं चल सकते। ये सारे सिम्टम चंद्र शनि युति वाले जातक की कुंडली में दिखाई देता है। और जब ज्योतिष की बात आती है तो चंद्र शनि युति को ज़्यादातर लोग बुरा प्रभाव देने वाले युति के रूप में मानते हैं, लेकिन कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि चंद्र और शनि का जब युति होता है तो आदमी के ऊपर शिव जी का विशेष ब्लेसिंग होता है। और जब शिव जी की विशेष ब्लेसिंग होता है तो ऐसे लोग संन्यास के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, गूढ़ रहस्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्तर का योगी बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्तर पे जा सकते हैं। लेकिन मानसिक सुख जब तक आपका प्रभावित ना हो, जब तक मानसिक रूप से आप दुखी और अकेला महसूस ना करें, तब तक आप मेडिटेशन या अध्यात्म की ओर नहीं जाते हो। इसीलिए चंद्र शनि युति अध्यात्म के लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक आदमी का भौतिक मान सम्मान बना रहे, उसकी भौतिक सारी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होते रहे, या जब तक आदमी के जीवन में सब कुछ सही और अच्छा चलता रहे, तब तक आदमी देखा जाता है अध्यात्म की ओर नहीं जाता है। लेकिन जब उसकी जीवन में मानसिक रूप से तकलीफ़, शारीरिक रूप से तकलीफ़, आर्थिक रूप से तकलीफ़ दिखाई देता है तो आदमी मंदिर की ओर, गुरुओं की ओर जाता है और धीरे धीरे ध्यान की ओर जाता है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्मावलंबी हो तो वो शिव भक्त बन सकता है। इसीलिए चंद्र शनि युति आदमी को अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। इसको प्रेरित भी नहीं कहना चाहिए, बाध्य करता है। मजबूरी से भी आदमी अध्यात्म की ओर चला जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र शनि का युति बना हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ जिसको हम कह सकते हैं दुखदायक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा जीवन में। इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे कुछ भी लोग कुछ भी बोले, चंद्र शनि युति का ज़्यादातर दुखदायी प्रभाव ही जीवन में दिखाई देता है। लेकिन इसका अच्छा प्रभाव भी होता है, अच्छा सा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये अच्छे जरिए बन जाते हैं अध्यात्म में पहुंचने के लिए। किसी काम में आपको पूरी तरह से शिद्दत से लगने के लिए चंद्र शनि युति प्रेरित करता है। इसलिए आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, विशेषकर आप मानसिक रोग विशेषज्ञ बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकाट्रिस्ट बन सकते हो अगर चंद्र शनि युति आपकी कुंडली में है तो। ऐसे आप अच्छे वैद्य भी बन सकते हो, क्योंकि जब चंद्र शनि युति आपकी कुंडली में है तो आप खुद प्रॉब्लम से गुजरे हुए हो, तो दूसरा का प्रॉब्लम आपको जल्दी समझ में आता है, पकड़ में आता है, और उनको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, कैसे उनको गाइड करना चाहिए, ये आपके पास आइडिया होती है। हिंदी में कहा जाता है रोगी ही वैद्य होता है, यानी कि रोगी ही वैद्य होता है। रोगी इतना दवा लेके उसको पता चल जाता है कि इस रोग में इस दवा से निजात मिलती है, तो इस हिसाब से वो भी वैद्य की तरह बन जाता है। इसलिए रोगी होना भी कभी कोई फ़ायदे का चीज़ बनता है, दुखी होना भी फ़ायदे का चीज़ बनता है। जब आप दुखी होते हो, रोगी होते हो, किसी भी तरह से पीड़ित होते हो, तो फिर बाद में आप दूसरों के पीड़ा और दुख को हल करने में सहायक बन जाते हो।
नहीं तो आपको जब खुद एक्सपीरियंस नहीं है इसका तो दूसरे की पीड़ा दुख दर्द आपको समझ नहीं आएगी। अक्सर देखा जाता है शनि चंद्र युति वाले प्यार में धोखा खाते ही हैं, प्यार में इनको धोखा मिलता है, गहरा सदमा मिलता है। तो प्रेम से इनको जो प्रेम संबंध है, रिलेशनशिप है, इनसे इनको दुख ही नसीब होता है, पीड़ा ही नसीब होता है। और ये बहुत घातक पीड़ा होती है, बहुत अंदर तक के घाव इनको जीवन में सहना पड़ता है। मानसिक घाव, शरीर की घाव तो डॉक्टर देख लेता है, उपचार कर लेता है। जो मन की घाव है वो बहुत ही जटिल होती है और हर कोई उसको देख भी नहीं पाता, हर कोई उसको ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाता। इसीलिए चंद्र शनि युति वाले को सलाह दी जाती है कि शिव का भक्ति करे, शिव की तरह योग का पालन करे, ध्यान का पालन करे, योग अभ्यास करे, ध्यान अभ्यास करे और विरक्त रहे संसार से ज़्यादा आसक्ति ना रखे। इस वो मेरे को छोड़ के चली गई, ये मेरे को छोड़ के चला गया, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, इसके पीछे ना भागे। आध्यात्मिक दृष्टि से साक्षी भाव से जीने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग इस जीवन को धन्य बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। बहुत सारे चंद्र शनि विष योग वाले लोग महानतम राजनीतिज्ञ, धार्मिक नेताएं और सफल व्यापारी भी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि चंद्र शनि युति आपकी कुंडली में है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर पाओगे। चंद्र शनि युति के प्रभाव से भी आप बहुत आगे जा सकते हो। हालांकि ये सारी कंडीशन आपकी कुंडली की लगने की बल पे भी निर्भर रहता है। अगर आपकी लग्नेश बली है तो चंद्र शनि युति का प्रभाव आपको जीवन में झेलने की ताकत होने की वजह से कम प्रभाव या कम नेगेटिव इफेक्ट देगा। अगर लग्नेश भी पीड़ित है, चंद्र शनि युति बना हुआ है, तो फिर आपको मानसिक बीमारी से भी गुजरना पड़ता है। आपकी माता भी काफ़ी बीमार रहती है, मानसिक सुख आपको इस जीवन में नसीब नहीं होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही उपाय है, बिना खर्च का, बिना कन्फ्यूजन का शिव जी की भक्ति करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और साक्षी भाव का विकास करें, अध्यात्म की खोज करें। यही इस युति का एकमात्र सोल्यूशन है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कहीं भी जाए, कहीं भी भागे, काला तिल चढ़ाओ, उधर चढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंतिम सोल्यूशन यही है। हाँ, हम लोग शनि के वस्तु भी दान कर सकते हैं। सोमवार के दिन भी हम हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ की जल में नहा सकते हैं। इससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी बनी रहती है और हमारा भाग्य भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव होता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमको करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन है साक्षी भाव का विकास करना। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करके भाई को ज़रूर प्रेरणा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।